feet rest flat on to the floor. हमने अपनी चेयर को इस तरह से इस हाइट को एडजस्ट करना है जिससे हमारे पाँव जो है फ्लोर पे फ्लैट रहें। आपकी जो एक्सक्यूज मी, आपकी जो पावर पॉइंट है वो सही तरह से ओपन नहीं हो रही, स्मॉल वर्जन में है, तो मैं अपने ईमेल से इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ आप देखें ये फुल स्क्रीन हो जाती है, आप पे ऑप्शन है फुल स्क्रीन की? नो सर। सर ऊपर जो प्ले बटन है उसको क्लिक करें। प्ले बटन को क्लिक करो ऊपर वाले को, हाँ इसको प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस, प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस करें। हाँ अब ठीक है? हाँ ठीक है, आप ठीक है, कुछ बेहतर हुआ है, रोटेट करना रोटेट कर लो इसको। हाँ अभी अब ठीक, हाँ अब ठीक हुआ है। सर दोबारा स्टार्ट करूं? चलो इधर से कंटिन्यू कर लो, कोई बात नहीं। ओके सर। जो हमारे पाँव है ना वो जमीन पर फ्लैट होने चाहिए, ऐसे हमने उसकी एडजस्ट करनी है हाइट और फुट फ्लैट पे, और जो हमारे थाई हैं वो भी फ्लोर की तरह फ्लैट होने चाहिए। एडजस्ट आर्म रेस्ट सो योर जेंटल रेस्ट ऑन देम विद योर शोल्डर रिलैक्स। ये डायग्राम में स्पाइनल कर्व है जो उसको भी सपोर्ट मिल रहा है, और थाई जो हमारी वो भी पैरेलल है और फ्लोर पे फुट भी फ्लैट है। नेक्स्ट, ergonomic chair feature. Seat height. The optimal seat height should allow you to place your feet on the floor, which is why choosing a chair with a adjustable seat height is essential because everyone is different. Seat width and depth. उसकी गहराई और चौड़ाई देखनी है। Seat tilt. उसका झुकाव, backrest, lumbar support, backrest, recline, armrest और headrest. Components of office chair. 5 components हैं इसके। हेडरेस्ट, बैकरेस्ट, सीट हाइट, सीट डेप्थ और सीट स्लोप। सबसे पहले सीट हाइट। A range of 60 to 20.5 inches of the floor should accommodate most users. Thigh should be horizontal or lower leg vertical. Thigh हमारे horizontal और lower leg vertical चाहिए। feet flat on the floor on a foot rest range, और foot rest की जो रेंज है वो 347 to 525 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। Next, headrest. Purpose: to provide comfort and safety. Headrest height adjustable cushion for comfort or effect. इसका effect: relax posture that help relieve the pressure on your posture muscle, which can decrease fatigue or increase comfort. Fatigue and increase comfort. उसके बाद आ जाता है seat slope. Slope of the seat up to a maximum of 10 degree is useful to reduce pressure on the thigh when working or while weaving. सीट ऑफ स्लोप मैक्सिमम 10 डिग्री तक होता है, और जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे थाई का प्रेशर रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, बैक रेस्ट. The backrest should be large enough to cover the entire width of the back, a minimum of 12 inches forward. और इसकी जो चौड़ाई है ना कम से कम 12 इंचेस होनी चाहिए। Lumbar support. These commonly range lumbar support common range at 6 to 10 in height. In that case, the lumbar support should be centered at L3-4 vertebra. Next, seat depth. The seat of the chair should have enough depth and width to support the user comfort, usually 17 to 20. The seat should be deep enough so that the user sit with her back against the backrest of the chair while leaving about 2 to 4 inches between the back of the knees and seat of the chair. इसमें के सीट की जो है ना ना ज़्यादा चौड़ाई हो ना ज़्यादा गहराई हो, जिसमें आपका यूजर कंफर्ट है ना वो यूजली होता है 17 to 20 इंचेस। नेक्स्ट इसके डायग्राम है, कंपोनेंट्स ये आप देख सकते हैं सारे। थैंक यू। ठीक है राबिया आंसर, आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन है। इसमें थोड़ा सा मैं ये
ऐड करना चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी फिगर्स आप इसमें और ज़्यादा ऐड कर लेती तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता कि और बस दैट्स बाकी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, गुड एफर्ट। और नेक्स्ट, थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने आपके मार्क्स नोट कर लिए हैं, ये जब सेशनल तैयार होंगे तो ये आपको मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्टिसिपेंट्स जिनकी आज प्रेजेंटेशन है सेकंड को, वो हैं आयमा जावेद। जी मिस आयमा। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ? हाँ हाँ करो। सर शो हो रही है? हाँ शो हो रही है। So today I'm going to present you the topic movement of hands. सर ये आपने मुझे पहले का टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, दे दो आप प्रेजेंटेशन। तो मूवमेंट ऑफ हैंड्स के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स की जरूरत होती है हैंड में, मतलब जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे तो फिर ही हमारे हैंड की मूवमेंट होगी, जैसे कि कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स, इंटरमेटाकार्पल जॉइंट्स, मेटाकार्पोफ्लैंजियल जॉइंट्स, इंटरफ्लैंजियल जॉइंट्स। और नीचे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि फिंगर्स आर रेफर्ड टू एज डिजिट्स 1 through 5 विद द फर्स्ट डिजिट बीइंग द थंब, कि हम जो अपनी फिंगर्स को है इसको डिजिट्स कहते हैं और जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है वो थंब होता है। ये यहाँ पे जॉइंट्स की पिक्चर दिखाई गई है कि कौन सा जॉइंट या कार्पल जॉइंट किधर है, और हर जॉइंट के बारे में उसकी पोजीशन बताई गई है। यहाँ पर अब हम देखेंगे कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स ऑफ द थंब is made by the articulation between the trapezium and the first metacarpal, and it is called saddle joint. Saddle joint, it is a type of synovial joint. इसकी जो सैडल जॉइंट है, इसका जो वन पार्ट ऑफ द जॉइंट इज कनकेव एंड द अदर लुक्स एंड द सेकंड वन इज कन्वेक्स, इस वजह से हम इसे सैडल कहते हैं। The carpometacarpal joints are generally regarded as glidic joints. All metacarpal joints are surrounded by joints capsules, which are reinforced by the dorsal, volar, and trochleus carpometacarpal ligaments. ये dorsal, volar, these are the names of the ligament, and trochleus ligament. The irregular intermetacarpal joints share these capsules. Metacarpophalangeal joints. These are the condylite joints, और ये कैसे बनते हैं? They are formed between the round distal head of the metacarpal and the concave proximal end of the phalanges, और इससे ही हमारे knuckles बनते हैं hand के। Each joint is enclosed in a capsule that is reinforced by strong collateral ligaments. These dorsal ligament also merges with the metacarpophalangeal joints of the thumb. Close packed position of these joints in the finger and the thumb, they allow flexion and opposition. These are the movements which these joints allow: abduction, adduction, extensions, flexion, opposition, and reopposition. Interphalangeal joints. The proximal and the distal interphalangeal joints of the fingers and the single interphalangeal joint of the thumb are the hinge joints. An articular capsule joined by the volar and collateral ligaments surrounds each interphalangeal joint. These joints are most stable in the closed packed position of full extension. ये यहाँ पर पिक्चर बताई गई intermediate phalanges, proximal phalanges, metacarpal और carpals की hand की। Movement of hand. The carpometacarpal joints of the thumb allow a large range of movement similar to that of ball and socket joint. The metacarpophalangeal joints of the allow flexion, extension, abduction, adduction, circumduction from digit 2 to through 5. With abduction defined as the movement away from the middle finger, ये हम सबको पता है कि abduction उस movement को कहते हैं जो हमारी middle finger से away होती है, adduction towards the middle finger. Because the articulating bone surface at the metacarpophalangeal joint of the thumb are relatively flat, the hinge joint allowing only flexion and extension. Interphalangeal joints permit flexion, extension, and in some individuals slight hyperextension.
These are classic hinge joints due to passive tension in the extrinsic muscle, which are the hand when the hand is relaxed and the wrist moves from full flexion to full extension. The distal interphalangeal joints go from approximately 12 degrees Celsius to 12 degrees to 31 degrees, of flexion, and proximal interphalangeal joints go from 19 degree to 70 degree of flexion. A relatively large number of muscles are responsible for the many precise movements performed by the hands or fingers. Abduction मतलब movements like abduction, adduction, extension, flexion. यहाँ पर ये बताया गया कि 9 extrinsic muscles होते हैं that across the wrist and 10 intrinsic muscles with both of their attachment distals to the wrist. The extending flexor muscles of the hand are more than twice as stronger of the extrinsic मतलब extrinsic flexor muscles जो होते हैं वो ज़्यादा stronger होते हैं extensor से. Flexor muscles हमारे hand के होते हैं, they are more extensively used than the extensors. Flexor हमारी जो normal routine की activities होती हैं like gripping, grasping, pinching movements ये ज़्यादा use होते हैं. और इसके अलावा ये बताया गया है कि strong multi-directional force measurement of the index finger show the highest force production in the flexion with force generated in extension, abduction and adduction being about मतलब कि ये तो हमारी flexion produce होती है extension में 38%, abduction में 90% और adduction में 79%. The strongest of the extinctive flexor muscles are the flexor digitorum profundus and the flexor digitorum superficialis, collectively contributing over 80% of the all flexion force. ये intrinsic muscles हैं और ये extrinsic muscles हैं. That's all. Thank you so much. ठीक है आयमा, आपकी भी प्रेजेंटेशन अच्छी है. थोड़ा सा इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होता है उसमें अगर आप पॉइंट्स फॉर्म में लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है. तो आपने पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तो ये जो अच्छा, तो ये थोड़ा सा ज़रा एक्सेप्टेबल नहीं होता, ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं होता कि आप पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिखें. बाकी आपकी ओवरऑल अच्छी एफर्ट है, तो आपका Thank you, sir. हाँ, थोड़ी सी फिगर्स भी कोशिश किया करें. जो पीपीटीज हैं उसमें जितनी ज़्यादा फिगर्स हों, वीडियोस हों, तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं. ठीक है, तो ये अब Okay, अब्दुल सत्तार या सीरत, ये अब कह रहे हैं कि उनसे ज्वाइन नहीं हो रहा. तो ये अब पर्सनल आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे ज्वाइन कर रहे हैं ये तो अब मुझे नहीं पता. अच्छा, तो आज क्लास 2 स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन थी और दोनों ने ही प्रेजेंटेशन अपनी दे ली है. अब आ जाता है आपका एग्ज़ाम. जो एग्ज़ाम उन्होंने अभी तक डिसाइड किया है जो आपका है, वो एक तो असाइनमेंट्स आपकी काउंट होंगी जो कि पहले भी काउंट होती हैं, फिर क्विज़ काउंट होंगे, वो भी आपके पहले काउंट होते हैं, फिर आपके प्रोजेक्ट्स काउंट होंगे. तो प्रोजेक्ट्स में मैं आपको ये कहूँगा कि आपको जो मैं प्रोजेक्ट दूंगा, तो आपकी चूँकि क्लास छोटी है, तो इस वजह से आप अपने जो ग्रुप्स हैं उनको आप 3 से ऊपर ना लेके जाएं. 3 रखें मैक्सिमम, आप 3 का ग्रुप रखें. ठीक है, ये मैं आपको मैसेज में भी, रिकॉर्डेड मैसेज में भी आपको मैं ये कन्वे कर देता हूँ. जो 60 की क्लास है उसमें 4 उन्होंने अलाउ किए हैं, तो आपकी क्लास चूँकि छोटी है तो आप इसमें सिर्फ 2 का रखें. नंबर सेकंड के प्रोजेक्ट के मार्क्स आपका इंक्रीज होंगे और वो प्रोजेक्ट आपका ऑनलाइन होगा. उसका फॉर्मेट क्या है वो भी आजकल में मैं आपको बता दूंगा. दूसरी बात ये है कि आपने जो पेपर देना है उसमें अब आपकी जो टाइपिंग स्किल है, टाइपिंग स्पीड है, वो मैटर करेगी. आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू मूडल या थ्रू ईमेल वो आपको मिलेगा. वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा.
कि इसमें आपने 300 वर्ड्स लिखने हैं एक क्वेश्चन के, ठीक है। लेकिन वो आप ओपन बुक भी है, आप बुक रख के आपको पता है कि आपने ये इंफॉर्मेशन किस जगह से लेनी है, ठीक है। तो वो एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से लिखते हो बुक से देख के, और वो आपको टाइप करना पड़ता है। जिधर भी आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वो फौरन सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट है उसमें भी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, और आप खुद भी, आप में से जो स्टूडेंट्स हैं, जो टाइपिंग स्पीड है उस पर थोड़ा अभी से काम शुरू कर दें, ताकि अभी महीना डेढ़ पड़ा है, तो जब आपका टेस्ट हो, अपना फाइनल टर्म हो, तो वो आपके लिए इजी हो। ये आपको मैं इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। और भी कोई भी पॉलिसी आती है फाइनल यूएमटी की तरफ से, नॉलेज यूनिट ऑफ हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यही है कि ये आपका जो है ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, और इसको आपने लाइट नहीं लेना, क्योंकि एचईसी ने यही कहा है कि जो स्टूडेंट पास करेगा उसी को आपने प्रमोट करना है, और ऑनलाइन असेसमेंट में पास वही करेगा कि जिसने पढ़ा होगा, क्योंकि वो हमने एविडेंस आगे दिखाना है कि ये बच्चे की पूरी मॉडल एक्टिविटी है। और इसमें जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके अकाउंट ही नहीं बने हुए, वो अब फाइनल स्टेजेस पे आ गए हैं, तो वो अपना फाइनल टर्म अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो जिनके अकाउंट नहीं है वो इनको अपने अकाउंट दोबारा एक्टिवेट करवाएं, और अपने जो फीस वगैरह के इश्यूज हैं, अपने क्लियरेंस वगैरह हैं, वो आप टाइमली करवाएं, ताकि आप इजीली अपना जो सेमेस्टर है उसको अटेम्प्ट करें। और जाहिर है कोविड-19 चल रहा है, तो उसके बाद आप सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर आपका जो एज इट इज़ अगस्त से जो है, वो गवर्नमेंट का भी बयान आया है कि अगस्त से शायद तालीमी इदारे खुल रहे हैं। तो जो भी एचईसी की पॉलिसी आती है, अपडेट आप सुनते रहा करो। जो मेजर आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, जो भी एचईसी की पॉलिसी आती है उसके मुताबिक आप चलोगे। अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी है वो एग्ज़ाम की पॉलिसी है, और वो सारी आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास है। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो मैं, जब आपकी प्रेजेंटेशंस कवर हो जाएंगी तो उनमें मैं थोड़े से इनको ऐड कर दूंगा। तो ये प्रेजेंटेशंस मैं आपको शेयर कर दूंगा, और लेक्चर भी थोड़ा सा हम ले लेंगे उसका, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम फिर क्लास एंड कर देते हैं। सर कुछ बच्चे जो क्लास में एब्सेंट है, वो जूम की नई अपडेट आई है, उस वजह से वो अपडेट नहीं हुआ शायद उनका। क्या अपडेट आई है उनकी? जूम की नई अपडेट आई है, तो उनकी एप्लीकेशन अपडेट नहीं हुई, तो इसकी वजह से क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। क्या एप्लीकेशन अपडेट नहीं हुई? ये जूम की एप्लीकेशन? यस सर। अच्छा, कोई बात नहीं, वो फिर मैं देख लूंगा। उनको कहा करो ना अप टू डेट रहा करें, ठीक है। यस सर। सर जो हमारे कुछ कोर्स ऑनलाइन में ठीक टॉपिक है जी थे, फिर। तो जैसे बात हाँ, करें सॉफ्ट फाइनल और ये जो टॉपिक्स आप कह रहे थे कि आप उनकी जो पीपीटी है वो सेंड कर देंगे, तो ऊंची वो बोलो मैं अनम, आप जो कह रही हैं थोड़ा ऊंचा बोलें ताकि सबको समझ आ जाए। सर सर कोर्स आउटलाइन में हमारे कुछ टॉपिक मिसिंग थे जिनकी पीपीटी नहीं है हमारे पास, हमने कवर नहीं की है अभी वो, जैसे अच्छा, बायोमैकेनिक्स थी, स्पाइनल नर्व की, एक्सेसरी नर्व की, और उसके हाँ बाद हाँ कुछ हाँ अपर लिम्ब हाँ के 2-3 टॉपिक्स थे, हाँ तो हाँ। वो हम कब तक करेंगे कवर? वो मैं वही कह रहा हूँ कि पहले आप ना अपनी प्रेजेंटेशंस का पार्ट कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये प्रेजेंटेशंस ओके तो सर। समझो कि ये मैंडेटरी हैं, और उन्होंने उसके मार्क्स भी इंक्रीज कर दिए हैं। ये मैं आप लोगों को रिलैक्सेशन करने के लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए प्रेजेंटेशंस बनाने का। तो जब आप प्रेजेंटेशंस कंप्लीट कर लोगे तो ये जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं तो ये हम कवर कर लेंगे। इसके लिए हमें एक लेक्चर और भी लेना पड़ा तो हम सैटरडे को या संडे को हम अपनी क्लास ऑन कर लेंगे, ठीक है। और उसके में आपको जो टॉपिक्स हैं वो मैं लेक्चर के प्रिपेयर करके तो वो मैं आपको पावर पॉइंट में शेयर कर दूंगा। एक लेक्चर एर्गोनॉमिक्स का हो जाएगा, और ठीक है, और वो जो थोड़े से जो अनम बता रही है टॉपिक्स वो हो जाएंगे, ठीक है। अनम वो ओके आप सर। टॉपिक्स ना मुझे अगर ईमेल कर सकती हो तो एक दफ़ा ईमेल कर देना, या मुझे व्हाट्सएप कर देना। ईमेल जी ज़्यादा सर। अच्छा रहेगा, ठीक है।
ताकि मुझे जी सर, भी मैं हो ईमेल कर मैनेज, ठीक देती हूँ है। आपको भी। हाँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जी ठीक सर। है जी। ठीक है जी क्लास, फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं लगा दूंगा पावर पॉइंट्स की, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।